अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए और जिस तरह से टेम्परिंग की गई और मुबैना तौर पर रद्दोबदल किया गया, इस पर हामिद मीर ने बड़ा तज्जिया किया। और नाज़रीन पीटीआई की छीनी जाने वाली मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा इकदाम उठाया और पीटीआई की वो मखसूस नशिस्तें जो नून लीग और दीगर जमातों को दे दी गई, इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लेने से रोक दिया। और नाज़रीन इस पर हामिद मीर, सलमान अकरम राजा और जावेद लतीफ का क्या कहना था, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे जो फॉर्म 45 लोड कर दिए हैं, तो उसके बाद बहुत से तनाज़ात खड़े हो गए हैं और फॉर्म 45 की जो कहानियां हैं पाकिस्तान की गली गली नगर नगर कूचे कूचे में फैल गई हैं। चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे लोड किए हैं, तो उनको देखने के बाद, उनका जायजा लेने के बाद बहुत से सवालात पैदा हुए हैं और उनका तसल्ली बख्श जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये पता लगाना कि इन फॉर्म्स में हमें बहुत वाज़े तौर पे ओवर राइटिंग नजर आ रही है। और बाज़ जगह पे हम साफ देख सकते हैं कि अगर 173 वोट हैं किसी के, तो उनको 973 कर दिया गया है। और एक और भी मामला है कि एक हल्का है जी खैबर पख्तूनख्वा का जो कि NA 19 है, ये स्वाबी का हल्का है। यहाँ पे खवातीन का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ एक वोट कास्ट हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह भी बताना चाहिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में खवातीन को वोट डालने से रोका गया है, तो क्या जो इलेक्शन कवानीन है उसके मुताबिक वहाँ पे दोबारा पोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से सवालात हैं। इलेक्शन को मुनक्कद हुए 1 महीना गुजर गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो धांधली और इरेगुलरिटीज के हवाले से अभी तक पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी अक्सरियत को मुतमिन नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? बज़ाहिर आप इलेक्शन हार गए, सलमान साहब भी इलेक्शन हार गए, हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये इस पे जो धांधली के इल्जाम का जो तनाज़ा है और जो इरेगुलरिटीज के तनाज़ात हैं, ये कभी खत्म हो पाएंगे माजी करीब में या नहीं? आप देखें कि किस तरह शोर उठ रहा है। मैं नहीं समझता कि जो ये इलेक्शन के हवाले से कोई कहे कि ये फेयर इलेक्शन था। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि हामिद मीर साहब वक्त आ गया है कि इस पे जिस तरह बड़ी अच्छी बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि इस पे कमीशन बनना चाहिए। जावेद साहब, अगर आप कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए, इसका मतलब है आप भी समझते हैं कि धांधली हुई है? देखें, मैं समझता नहीं हूं, मैं समझता हूं कि हुई है। अच्छा, मुझे यकीन है। अच्छा सलमान साहब, आपकी पार्टी मुतालबा करी थी बार बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉर्म 45 को सामने लेके आए, तो सामने ले आए, उन्होंने इतना बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया है, तो अभी भी आपका कोई एतराज है इलेक्शन कमीशन पे? जी बिल्कुल है। देखिए, जिस तरह ये तमाम मामला हुआ, हमने तो मेरे केस में दूसरे दिन ही तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास थे इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिए और उनसे इस्तदा की कि RO साहब से कहें हमारा जो हल्का है लाहौर का NA 128 वो अपने फॉर्म 45 लाएं, जिनकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजे का ऐलान किए, उनके पास हैं तभी उन्होंने ऐलान किया है ना। इलेक्शन कमीशन ने मुंह मोड़ लिया। अब 3-3.5 हफ्तों के बाद ये फॉर्म जब आए हैं सामने, तो बिल्कुल उससे एक सूरत हाल जो हम जानते थे है वो वाजे हो गई। इतने बॉन्डे तरीके से धांधली की गई है, जहां 1 था उसको 9 बना दिया गया, जहां 44 था उसको 644 बना दिया गया। 9 बना दिया गया। मेरे पास कुछ फॉर्म है आपके हल्के के। अच्छा, और 44 को 144 644 बना दिया गया। ये इस तरीके से किया गया कि और एक ही मखसूस उम्मीदवार के लिए सब कुछ हुआ, जिसके नतीजे में उन पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्न आउट है वो 88-90% हो गया। लेकिन ये जो आपके हल्के में ओवर राइटिंग नजर आ रही है जी, तो ये तो और भी बहुत से हल्कों में हुआ है। तो हर जगह हुआ ना। तो इसलिए कि मुनफरिद अब ये हुई बात इस दफा कि एक तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस दफा अपने पोलिंग स्टेशंस को, पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया कि फॉर्म 45 वो लेकर आए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। 2013 में 18 में इतनी बड़ी तादाद में, पहले फॉर्म 14 होता था, 18 में 45, वो नहीं लेकर आते थे पोलिंग एजेंट। इस दफा लाए, हमारे पास मौजूद थे। और साथ अब ये हुआ कि जो कल इन्होंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, उससे हमें मवाजना करने का मौका मिल गया। तो इसने मैं समझता हूँ सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से उस ओवर राइटिंग। अब आप जब एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप तो वकील भी हैं, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो आपका केस आसान नहीं हो जाएगा? देखिए, ट्रिब्यूनल का मामला ये है कि पंजाब जैसे सूबे के लिए जहां
300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी नशस्तें हैं, सिर्फ 2 अदालतें कायम की गई हैं। तो उससे नजर ये आता है कि निज़ाम में कोई ख्वाहिश नहीं है कि हक और सच जो है सामने आए। तो ये जो तनाज़ात है पाकिस्तान में, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और अब मखसूस नशस्तों का तनाज़ा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें मिलने की तवक्को थी, वो सीटें जो हैं अब बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले पे स्टे दे दिया है और अब लगता ही है कि ये मामला वहां से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो जावेद लतीफ साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो एक सियासी तनाज़ा है ये अदालत में चला गया और ये पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? जहां तक स्पेशल सीट्स का तल्लक है, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे जिसकी बनती हैं उसी को मिलनी चाहिए। जी सलमान अकरम राय साहब, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होगा या पहले तय हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ 2 मामले हैं। एक मामला ये है कि क्या इन दीगर पार्टियों को जिन्होंने लिस्टें जमा कराई थी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, उनको उनके तनासुब से ज्यादा ये रिजर्व सीट्स मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 20% सीटें जीती हैं कौमी असेंबली में, तो क्या उनको 30-35% मखसूस नशस्तें मिलना चाहिए? इसका तो कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल आईन इस हवाले से वाज़ेह है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, ख्वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं या अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं, जिनका वही तनासुब होगा जो आपकी कौमी असेंबली में जीती हुई नशस्तों का है बराह रास्त इलेक्शन में। लिहाजा इनको ज्यादा सीटें दे देना इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सरासर गैर आईनी है। इस बारे में तो जो इस वक्त लिखा हुआ आइन और कानून है उस हवाले से भी कोई भाम नहीं है मेरी नजर में। दूसरा मामला ये है कि क्या PTI को नशस्तें मिलना चाहिए, जो उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अब जो अपने नंबर जाहिर किए हैं, उन नंबरों के मुताबिक क्या नशस्तें उनको अलॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहां पे मामला आ जाता है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का, जिसमें यह है कि लिस्ट देनी है और फलां तारीख तक देनी है। अब मेरी नजर में वो जो एक लिस्ट की कैद है वो गैर आईनी है, क्योंकि उसकी वजह से जो आइन ने हक दिया है, आइन ने हक ये दिया है कि अगर मैंने 1/3 सीटें जीती हैं तो मुझे मखसूस नशस्तों में भी 1/3 मिल जाएंगी, लेकिन इस हदबंदी की वजह से, इस कानून की वजह से मुझे महरूम किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन एक्ट 2017। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि मियां जावेद लतीफ का भी ये कहना था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, बल्कि धांधली ज्यादा थे। नाज़रीन, हो सकता है वो हार गए इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वाकई उनके साथ धांधली हुई। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ है तो नून लीगियों का भी यही मौकफ है, तो उनको चाहिए कि PTI के साथ मिलकर इलेक्शन के खिलाफ आवाज उठाएं और PTI के साथ जुडिशल कमीशन की डिमांड करें, जिस पर इलेक्शन पर साफ और शफाफ तहकीकात की जाए और इन तहकीकात से जो भी फैसला हो, अगर ये फैसला होता है कि धांधली नहीं हुई तो फिर तो ठीक है। अगर ये फैसला होता है कि अगर धांधली हुई है तो जो लोग धांधली से इस अवानों में घुसे बैठे हैं उनको निकाल बाहर करना चाहिए और जो इन सीटों के हकदार हैं उनको वेलकम करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अफसोस ये है कि नून लीग इस तरह की डिमांड बिल्कुल नहीं कर सकती। नून लीग इलेक्शन पर सवालात नहीं उठा सकती और नून लीग ये डिमांड बिल्कुल नहीं कर सकती कि इस पर तहकीकात की जाए, क्योंकि नाज़रीन इलेक्शन में होने वाली धांधली के सबसे बड़े बेनिफिशियरी नून लीगी ही हैं। नाज़रीन, जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए, उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं रहती। नाज़रीन, ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात का पता लगाएं कि कौन से फॉर्म 45 दुरुस्त हैं, कौन से फॉर्म 45 सही हैं। वो फॉर्म 45 जो कि PTI और दीगर जमातों के पास हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए वो। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ का भी ये कहना था कि PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, ये उसका सियासी और इखलाकी हक है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन में ये वाज़े लिखा है कि किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी की नशिस्तें नहीं मिल सकती। नाज़रीन, PTI की मखसूस नशिस्तें छीनने पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो एक इक़दाम उठाया वो काबिल तारीफ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो PTI की नशिस्तें नून लीग या दीगर जमातों को दी गई उस पर हलफ लेने से रोक दिया। सो नाज़रीन, अब ये पाकिस्तान की अदलिया की जिम्मेदारी है कि PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें दिलवाई जाएं और PTI को उसका हक दिया जाए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना? अपनी राय का इज़हार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।